कोई बताएगा टोकन के बारे में? यही था ना, नहीं थे ना? अभी बता, नहीं आप बताओ। हाँ ठीक है। लेक्सीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट लॉजिकल इंडिविजुअल यूनिट, राइट। और ठीक है, वेरिएबल हमने डिफाइन करना वगैरह सीख लिया था, राइट। जो क्या वैल्यूड होता है, क्या इनवैल्यूड होता है, क्या स्टार्टिंग कैरेक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ डाउट था तो जल्दी बताओ। आइडेंटिफायर तक हमने देखा था ना, ये सब देख लिया था ना हमने। लिटरल्स हमारा बाकी था, लिटरल्स हमने नहीं देखा था, राइट। ठीक है, अब ओके, अभी तक कोई दिक्कत है तो जल्दी बता दो। ठीक है, अब देखो बेसिकली जो भी चीज़ हम यहाँ पे असाइन करते हैं, पहले कुछ भी मान के चलो यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें हमारा ये क्या है, क्या है? डेटा टाइप है, राइट। उसके बाद ए क्या है मेरा, और अच्छा टर्म इसको क्या बोल सकते हैं, उसी के अंदर वेरिएबल आ जाएगा ना, राइट। कूल है। ये हमारा क्या है, ठीक है, इसको भी हम आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। कूल। ये वाला कोई भी हम मान लो मेथड का नाम है, इसका इस मेथड का नेम क्या है, मेन है, राइट। ये भी एक आइडेंटिफायर ही है, ठीक है। अब ये 10 मैंने क्या बताया था, ए अपना वैल्यू चेंज कर सकता है, कर सकता है ना। ए अभी जाके मैंने नीचे लिख दूंगा 100, तो ए 100 हो जाएगा, राइट। तो वेरिएबल अपना वैल्यू चेंज करता है, वो अलाउड है, ठीक है। कांस्टेंट अपना वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा। ये क्या है, मेरा कांस्टेंट है 10, हमेशा 10 ही रहेगा, ठीक है, मेक सेंस। अब ये जो कांस्टेंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा 10 है वो क्या है, बेसिकली लिटरल्स है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो इसके कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ लिटरल्स होते हैं। अब तुम्हारे बेसिकली कुछ भी तो तुम लिख सकते हो ना लिटरल्स में, मतलब यहाँ पे मैंने इंट ए दिया है, तुम ये भी तो लिख सकते हो ना, मान के चलो डबल ले लेते हैं, सपोज डबल बी डी इक्वल्स टू 10.0, ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये भी तो मेरा एक डिफरेंट टाइप है तो लिटरल्स, राइट। इसको हम इंटीग्रल बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें डेसिमल लगा हुआ है, कुछ डिफरेंस है, राइट। स्ट्रिंग है, मान के चलो स्ट्रिंग str इक्वल्स टू abc, कुछ भी लिखा हमने, ये भी तो एक लिटरल ही है ना, ए भी अपना वैल्यू चेंज नहीं कर रहा ना नॉर्मली, राइट। तो ये भी क्या है, हमारा लिटरल्स है। ये टाइप चेंज हो रहा है ना, इसी तरह से टाइप हमारे डिफरेंट डिफरेंट हैं। अब कितने तरह के लिटरल्स हैं हमारे, 3 कांस्टेंट हैं। पहले कांस्टेंट ये इंटीग्रल पार्ट पे आते हैं, स्ट्रिंग और कैरेक्टर पे भी आते हैं। नॉर्मली देखो, एक है मेरा इंटीग्रल लिटरल्स, जिसमें कि मेरा क्या क्या आएगा, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ठीक है। इसी से तुम्हारा डेटा टाइप, अभी देखो नीचे हम लोग इसके बाद डेटा टाइप ही शायद पढ़ेंगे, ऑपरेटर से, अच्छा उसके बाद पढ़ेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा डेटा टाइप यहाँ पे तुम थोड़ा सा सीख जाओगे। अभी यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ठीक है। ये 4 तरह के जो डेटा टाइप है वो किस टाइप के हैं, इंटीग्रल टाइप के हैं, ठीक है। इंटीग्रल क्यों है, क्योंकि इसमें कहीं भी तुम्हें डेसिमल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, राइट, मेक सेंस है। तो देखो फिर से डेटा टाइप हम पढ़ेंगे, बट अभी से दिमाग में लेके चलो। मैंने लिखा एंड, ठीक है, बाइट, या इस तरह से मत याद रखो, इस तरह से याद रखो, बाइट छोटा होता है, फिर शॉर्ट होता है, फिर क्या होगा, इंट होगा और लॉन्ग होगा, ये ऐसे याद रखते हैं अपन, ठीक है। ये किस तरह के हैं, इंटीग्रल बोल देता हूँ इसको मैं, इंटीग्रल लिटरल बोल दूँ मैं सीधा, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये 4 तो आप लोग को समझ में आएगी, इंटीग्रल है, राइट। उसके बाद हमारे आते हैं कौन से, फ्लोटिंग, इस पर भी ध्यान मत देना, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, ठीक है। इसमें तुम्हें दिख रहा है ना डेसिमल इन्वॉल्व हो गया, डेसिमल इन्वॉल्व हुआ है, राइट। तो नंबर आप कितने तरीके से लिख सकते हो, एक तो आप परफेक्ट नंबर लिखो जो नंबर होता है, एक या फिर डेसिमल लिख लो, राइट। तो उसको डिक्लेयर करने का जावा ने हमें 2 ऑप्शन दिया है, एक क्या दिया है, फ्लोट दिया है, एक क्या दिया है, डबल दिया है, राइट। अब देखो यहाँ पे
ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने डबल लिख के इसको 10.0 को डाला है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे डबल डालता हूँ, नहीं ले रहा ना, नहीं ले रहा राइट। इंट ने क्या बोला कि मेरे को इंटीजर टाइप का ही नंबर चाहिए, इंटीजर चाहिए बट उसमें भी मेरे को विदाउट डेसिमल नंबर चाहिए। मेक सेंस। मैंने इसमें डाला, एरर आ गया, कोई दिक्कत। एक और चीज़ यहाँ पे देख लो, ये तुम लोग बार बार देखोगे। अब जैसे मैंने तुम्हें 2 और डेटा टाइप बताया, ठीक है, इंट हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, बाइट शॉर्ट इंट, लॉन्ग हो गया, ठीक है। ये 4 हमारे किस में आ जाएंगे, इस कैटेगरी में आ जाएंगे, कोई दिक्कत। अब अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ये क्या था, फ्लोट टाइप का था, तो हम फ्लोट या डेसिमल जो भी तुम्हारा मन है, ठीक है, डेसिमल समझना है इसको। उसमें कौन कौन सा मेरा आ जाएगा, एक फ्लोट आएगा और एक क्या आएगा, डबल आएगा, कोई दिक्कत। तो मेरा इसमें क्या क्या है, फ्लोट और डबल। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे, फ्लोट क्या बोलता है, देखो फ्लोट और डबल दोनों में हम डेसिमल डाल सकते हैं, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या बात है, देखो फ्लोट मैंने लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे f इक्वल्स टू मैंने 10 पॉइंट, देखो फ्लोट में 10 डाल रहा हूँ, आ रहा है क्यों आ रहा है वो जब हम टाइप चेंज टाइप कास्ट वगैरह पड़ेगा तब देखेंगे, ये इस पर भी मत ध्यान दो। मतलब बेसिकली फ्लोट और डबल क्या बोल रहा है, या तो आप मेरे में डेसिमल डाल लो, या तो आप मेरे में परफेक्ट नंबर एक डालो, परफेक्ट नंबर मान के चलो, परफेक्ट नंबर डाल लो, फिर भी हम स्टोर कर लेते हैं। बट यहाँ पे केसेस अलग हो जाते हैं ना, यहाँ पे जैसे ही मैंने एक डेसिमल लगाया एरर आना स्टार्ट हो गया। देखो इस किसी भी, ये चारों में किसी में भी देख लो, यहाँ पे मैंने कहीं भी अगर मैं लगाऊंगा तो एरर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टोर नहीं कर सकता है। इनका स्टोर करने का यही है कि मेरे को एक परफेक्ट नंबर दे दो तभी हम स्टोर करेंगे, ठीक है, अभी तक। उसके बाद देखो फ्लोट में क्या है, ऐसे डाला फिर भी स्टोर कर रहा है, राइट। डबल में ले लेते हैं, डबल में डाला स्टोर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये मान सकते हैं इसमें दोनों टाइप का नंबर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। बट ये बेसिकली बना किस चीज़ के लिए, तो डेसिमल के लिए। तो जब हमें मान के चलो, क्योंकि इनका जो मेमोरी लेंथ है वो छोटा है, ये मेमोरी कम लेता है, तो जब मेमोरी कम लेता है तो हम इसको इसके लिए क्यों यूज़ करेंगे, हम इसको तब यूज़ करेंगे ना जब हमें डेसिमल स्टोर करना हो। मेक सेंस, राइट। तो अब एक और ध्यान देने वाली क्या बात है, मान के चलो फ्लोट में जब हम कोई भी नंबर डालते हैं, जैसे ही हम डेसिमल लगाएंगे इसको तो स्टोर करना चाहिए था, एरर दे रहा है आपके सामने, राइट। क्यों दे रहा है, रीज़न है, देखो सॉरी, ठीक है, एरर दे रहा है, मेक सेंस। अब एरर क्यों दे रहा है, ठीक है, एरर क्यों दे रहा है ये देखते हैं। अब एक चीज़ देखो, डबल है, ठीक है, D1 डाला मैंने, 10.0 दिया, यहाँ पे नहीं दे रहा है। अब देखो इसलिए दे रहा है ना कि फ्लोट वाला बोल रहा है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर ये है ना, बाय डिफ़ॉल्ट 10.0 बाय डिफ़ॉल्ट इज़ डेसिमल नंबर, बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल नंबर, और ये डबल टाइप का ये कंसिडर किया जाएगा। तो जावा क्या बोल रहा है कि आप हमको बता दीजिए कि ये फ्लोट टाइप का नंबर है, तो हम F लिख के ये चीज़ मेरे को बता दीजिए। तो जैसे ही मैंने F लिखा वो नंबर गया। मतलब बेसिकली बोला जाए तो ये जितने भी 10 10 10 10 है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंट है। बाय डिफ़ॉल्ट 10 इज इक्वल्स टू लाइक, अगर विदाउट डेसिमल है दैट इज कॉल्ड इंट, राइट। और अगर बोल हाँ भेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्लोट मतलब समझ रहे हो ना, जैसे 10.0 जावा को दिखा, उसने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या कंसिडर कर लिया, ये डबल टाइप का होगा। बट आपने क्या दे रखा है इसको, आपने बता रखा है कि नहीं मैं फ्लोट में स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो वो बोल रहा है कि बट 10.0 को तो हम डबल मान के चल रहे हैं कि ये एक डबल टाइप का वैल्यू है, मतलब जो इसका वैल्यू का डेटा टाइप होना चाहिए वो डबल होना चाहिए।
तो आप बोलोगे कि नहीं मेरे को डबल टाइप नहीं, इसको फ्लोट कंसिडर करवाना है, तो मैं फ्लोट एफ लिख रहा हूँ। अगर देखो अब यहाँ पे ये मैंडेटरी है, यहाँ पे ये मैंडेट है भाई, बट यहाँ पे ये मैंडेट नहीं है। अगर आपका मन है तो यहाँ डी लिख दो, आपकी मर्जी, लिखो नहीं लिखो। मतलब होता ना कि एक बड़ा वाला चीज़ है, नॉर्मल समझो ना कि एक 2 लीटर का पानी का बॉटल है, उसमें तुम 1.5 लीटर पानी डालो तो कोई फ़र्क नहीं उसको पड़ रहा है, 1 लीटर डालो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सब साइज़ का इशू है, इसलिए ये एफ लिखना पड़ रहा है। बट अगर उसमें 3 लीटर पानी डालोगे तो फ़र्क पड़ेगा उसको। एक्जैक्टली वही बोलो ना, फ़र्क, अरे कुछ तो डिफरेंस आएगा ना, नॉर्मली उसमें ऑक्यूपाइड नहीं हो जाएगा ना। अरे तुम डालोगे, तुम्हारा काम है डालना, और वो गिर रहा नहीं गिर रहा उससे तुम्हें क्या रहा है, तो गिर रहा है ना, बस वो डिफरेंस देखना अपने को, ठीक है। स्टोर कर रहा नहीं कर रहा, तो ये भी यहीं पे समझो यही है। फ्लोट में जो चीज़ हम डाल रहे हैं वो डबल को डाल रहे हैं, तो फ्लोट तो कम लेगा ना, वो तो क्या बोल सकते हो, तुम्हारा लीक कर जाएगा ना, बेसिकली लीक ही हो रहा है ना, क्योंकि उसके पास स्पेस ही नहीं है। तो उसने बोला कि अगर फ्लोट टाइप का डालना है तो फ्लोट टाइप का नंबर दो, तो उसने दे दिया डबल टाइप का नंबर। ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डबल है, 10.0 या कोई भी डेसिमल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये डबल है, राइट। तो इसको हमें बताना पड़ेगा कि नहीं आप फ्लोट टाइप का नंबर, मतलब हम फ्लोट टाइप का नंबर ले रहे हैं। मेक सेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे तो बताओ जल्दी से। फ्लोट लिखोगे तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा, फ्लोट अगर ले रहे हो तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा। ये एक ही जगह है जहाँ पे आपको फ्लोट है, फ्लोट में जगह आपको ऐसे लेना। फिर हम जब टाइप कास्टिंग करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी अच्छी चीज़ें आप जानोगे, बट अभी के लिए दिमाग में रखो कि फ्लोट में हमें ऐसे लेना है। सॉरी तुम्हारी, अरे हाँ जब तुम्हारे, मैंने पहले ही तुम्हें समझा दिया कि मुझे काम में 2 रुपये का नॉर्मल सेंस है। अब तुम जा रहे हो मांगने के लिए 500-600 रुपये दुकानदार को, नहीं भाई मैं महंगा चीज़ खरीदता हूँ, मैं 500 चीज़ 5000 में गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करूँगा, तो वो कोई लॉजिक नहीं है ना भाई, वो स्वैग नहीं दिखाना है, ठीक है। तो यही सीन है, तो आप देख लोगे अपने हिसाब से कौन सा लेना। फिर हम जब इसका मेमोरी पढ़ेंगे ना कि बाइट कितना मेमोरी स्टोर करता है, शॉर्ट कितना करता है, एंड कितना करता है, तो ज़्यादा में समझ में आएगा कि कौन कब लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़े, डन। अब नेक्स्ट आपको लिटरल क्या दिख रहा है, बूलियन, ठीक है। बूलियन के बारे में पता है, नाम तो सुना ही होगा, हमारा बात है, ठीक है। बूलियन है तो उसका डेटा टाइप क्या हो गया, बूलियन है तो डेटा टाइप क्या हो गया, बूलियन हो गया, राइट। मान के चलो मैं कुछ भी B1 लेके चल रहा हूँ, B11 लेके चल रहा हूँ, इसमें 2 ही वैल्यू आएगा, क्या आएगा, इधर ट्रू इधर फॉल्स। अब ये ट्रू नहीं आएगा, ये ट्रू इज़ डिफरेंट, इसका स्मॉल केस में ट्रू इज़ एक्सेप्टेबल इन जावा, ठीक है। तो ये नहीं कि कैप्स टी लिख दिए, ऐसा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटा ट्रू लेंगे तो एक्सेप्टेबल है, राइट। उसी तरह से अगर हमें फॉल्स लेना तो हम क्या करेंगे, फॉल्स लिखते हैं, स्मॉल फॉल्स लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है। बूलियन हो गया, ये एक टाइप का लिटरल हो गया, ये भी हमारा कांस्टेंट ही है ना, ये भी हमारा ट्रू का मतलब ट्रू ही होगा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, पीछे हो रहा है क्या, इससे पहले ये इसमें दिख रहा था कि नहीं पीछे, ठीक है। तो ये भी तो हमारा कांस्टेंट ही है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स, ट्रू इज़ ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सब जितने थे लिटरल्स हो गए, ये जो साइड में लिटरल्स हो गए, लिटरल्स हो गए, लिटरल्स हो गए। तो एक टाइप मेरा बूलियन हो गया, एक टाइप मेरा फ्लोट टाइप का लिटरल हो गया, ठीक है, एक इंटीग्रल लिटरल हो गया। 3 समझ गया। 4th में देखते क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो ये एक कैर होता है, मैंने कैर अभी इसलिए नहीं बताया आप लोग को, हम टाइप कास्ट में पढ़ेंगे। कैर आस्काई वैल्यू भी स्टोर करता है, ठीक है। तो आस्काई वैल्यू क्या होता है, A = 97 क्यों होता है, 97 = A क्यों होता है, थोड़ा बहुत तो जानते होगे मे बी, ठीक है, नहीं भी जानते हो तो चलेगा, ठीक है। तो एक हो गया हमारा स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, मान लो स्ट्रिंग ले लिया मैंने, डेटा टाइप str1 किया, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे और ये स्टोर कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया मेरा स्ट्रिंग लिटरल, 4 है मेरे पास। और वो जो कैर होगा, कैर कहीं ना कहीं यहाँ पे एडजस्ट होगा। तो एक डेटा टाइप जो अभी आपने नहीं देखा है पूरे में, ये बस एक कैर बसता है और कुछ नहीं है, बस यही आपका पूरा का पूरा डेटा टाइप यूज़ करने वाला है, ठीक है। अब इसको हम टाइप कास्ट कैसे करेंगे कि मान के चलो अब सबसे बड़ा जो वैल्यू, मान लो डबल का वैल्यू हम चाह रहे हैं कि डबल इंट में स्टोर करना है, तो उसको कैसे हम फोर्सफुली कास्ट करेंगे कि आप
मतलब कोई भी समझ रहे हो ना कि छोटी जगह में हम कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, कि वहाँ पे बैठने का जगह एक ही, मतलब होता है ना कि सीट एक ही है बट 2-3 लड़के बैठ जाते हैं वहाँ पे, बाइक हो गया कहीं भी हो, समझ रहे हो ना, तो वो एडजस्ट करेंगे अपन। क्या 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 अब नंबर सिस्टम पता है नहीं है कि नहीं तुम लोगों को, बताओ। सबको पता है नंबर सिस्टम? नहीं सर। नंबर सिस्टम नहीं पता है, ठीक है। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, नॉर्मली ये इसमें तो कोई इशू नहीं है ना, लिटरल्स में कोई इशू, वेरिएबल्स में कोई इशू नहीं है, राइट? मेक सेंस? मतलब ये है कि हम ये सब लिख सकते हैं एटलीस्ट नॉर्मली। अब तुम लोगों को लिखने के बाद चाहो तो प्रिंट भी करवा सकते हो। मान के चलो मेरे को नॉर्मली प्रिंट करवाना है फॉल्स, B12 मैंने डाला, B12 डाला है ना, ये B12 ही है, राइट? मैंने फिर रन किया तो मैंने वेरिएबल का नाम यहाँ पे डाला, उसका जो वैल्यू वहाँ पे वो मुझे ला के दे दिया यहाँ पे, ठीक है? तो ये सब तो अब नॉर्मल है, इसमें कोई इशू नहीं है किसी को, ठीक है? अब देखो नंबर सिस्टम होता क्या है बेसिकली नॉर्मली। मतलब नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने वे होते हैं किसी भी नंबर, नॉर्मली अभी कोडिंग तुम भूल जाओ, प्रोग्रामिंग भूल जाओ, नॉर्मल सब जो किसी भी कोई नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। हमने हमेशा कैसे लिखा है 1 2 3 4 5 डेसिमल ही यूज़ किया ना हमने। मतलब हम लोग जो नंबर यूज़ करते हैं वो किस फॉर्मेट में होता है, डेसिमल नंबर में होता है नॉर्मली, राइट? अब तुम प्रोग्रामिंग में पहुँचे, तुमने देखा 0 1 भी कुछ होता है, राइट? हमने कभी 0 1 थोड़ी नहीं यूज़ किया है कि 0 मैंने लिखा 1 1 0 1 समथिंग लिखा तो कुछ और समझ जाना, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, राइट? मतलब दुनिया भर में वोटर नहीं है, ठीक है? तो पहला हमारा क्या है, देखो अब यहाँ पे तुम लोगों ने देखा बेस 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो बेस 8 लिखा हुआ है, बेस 10 लिखा हुआ है, बेस 16 लिखा हुआ है, ठीक है? इससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मेरा बाइनरी नंबर का जो बेस है, बेस कहने का मतलब है कि वो 2 पे कैलकुलेट होता है, मल्टीपल्स ऑफ 2 होता है वो बेसिकली। मतलब जैसे तुम्हारा 0 1 1, तुमने कभी बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट वगैरह कुछ किया है ना? नहीं, ठीक है, मैनेजर। देखो तो अगर मान के चलो इफ़ यू वांट टू, जैसे क्या लिखा है, रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर सिस्टम, देन यू हैव टू यूज zeros and 1 बट द नंबर मस्ट बी प्रीफिक्स्ड विद आइदर 0b वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें कहाँ पे कन्वर्शन है? देखो अगर मेरे को ये डेसिमल नंबर है, मान के चलो मैं एज अ बाइनरी नंबर लिखना चाह रहा हूँ, मतलब ऐसे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इंट a है 10 मैं लिखता हूँ, क्या करता है हमारा जावा बाय डिफ़ॉल्ट इसको डेसिमल लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा? डेसिमल लेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम यहाँ पे उसको बता नहीं रहे कि हम डेसिमल नंबर ले रहे हैं, बट इनका जो मतलब जो भी जिस तरह से ये लैंग्वेज लिखी हुई है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसिडर करती है? डेसिमल कंसिडर करती है, राइट? अभी बाइनरी को इसमें स्टोर करने का मेरे को नहीं लगता तुम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, बट नॉर्मली देखो ये जो बीच बीच में 0b लिखा हुआ है, या तो इस वे से लिखो या तो इस वे से लिखो। अब जैसे 0b 1 0 लिखा, मान लो 0b 1 0 एक मैं लिख रहा हूँ, नहीं हो रहेगा, 0b 1 0 लिखा मैंने, ठीक है? तुमको बड़ा जल्दी दिखता है, a1 1 लिख दिया यहाँ पे। और एक चीज़ देखो, सेम इंट को लेके मैं a1 2 करता हूँ और 1 0 लिख देते हैं, ठीक है? नॉर्मल है। अब से आउट करते हैं और यहाँ पे a1 1 प्रिंट करते हैं, a1 2 है ना, a1 2 प्रिंट करते हैं, देखो क्या आएगा, कितना आ रहा है? 2 और 10 आ रहा है। देखो अब ये जो मेरा है कहाँ गया, 1 0 है, राइट? तो आप जो 1 0 यहाँ पे ये 1 0 लिख रहे हो, तो 0 का मल्टीपल क्या जाता है, मतलब कैसे हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली? भाई ये सब तो बचपन में पढ़ाया जाता है वे, 5 क्लास स्कूल नहीं गया था ना तुम 5 क्लास में? मना किए थे इतना तो मेरे को भी 5 क्लास का बात याद नहीं आ रहा। नहीं ऐसे नहीं लिखते, अच्छा ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारा कोई नंबर है, देखो एक मैं बताता हूँ किसी तरह ट्राई करके, 1 0 है, ठीक है? ये 1 0 है, राइट? और यहाँ पे अगर मुझे जावा में इसको लिखना है एज अ बाइनरी, तो हम क्या आगे लगाएंगे? 0b या तो b कैपिटल होगा या b स्मॉल होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये उसको बताने का तरीका है कि हम इसका बाइनरी नंबर चाहते हैं कि तुम स्टोर करो। अगर 1 0 लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा?
डेसिमल नंबर स्टोर करेगा, राइट। बट अगर हम जीरो भी लिखेंगे तो वो क्या समझेगा कि इस नंबर जो नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तब जाके स्टोर करना है। तो बेसिकली अभी जैसे जावा ने क्या किया, इसको क्या स्टोर किया, एज 2 नंबर स्टोर किया, मतलब इसका जो कन्वर्सन है 0B10 का जो कन्वर्सन नंबर है वो क्या है, 2 है, इसलिए 2 स्टोर किया। अब क्यों 2 है, रुको देखो। हाँ वही जो भी तुम बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो, ये ऐसे ही कुछ है। देखो ऐसा कुछ है, यहाँ पे कुछ होता है तुम्हारा 0 इंटू 2 टू द पावर 0 होता है, राइट। यही होता है ना कुछ, पावर कैसे लिखते हैं इसमें, 2 टू द पावर 0। किसी का पावर 0 रहता है तो कितना वैल्यू आता है, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर क्या आगे, सॉरी, हाँ एग्जैक्टली सही सही, अरे एग्जैक्टली 2 इंटू द 2 का पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है। 1 इंटू, उसके बाद 2 का पावर कितना है, पावर कहाँ गया, पावर 1 है, कितना हो गया ये, सॉरी देखो बाइनरी का मल्टीपल क्या लेना है, 2 लेना है। अगर मैं इसको डेसिमल में करूँगा इंटू 10 लूँगा, मतलब इसको नहीं लूँगा, ये डेसिमल में है ही। अगर बाइनरी को मैं कन्वर्ट करूँगा, मतलब अभी जैसे 2 को मैं इसमें कन्वर्ट करूँगा डेसिमल में, तो मैं क्या लूँगा, 2 का पावर 10 लूँगा, मतलब ये जो 2 होके क्या आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ऑक्टा रहेगा तो 8 लूँगा, हेक्सा है तो 16 है, राइट। तो उस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल देखो क्या सीन है, पहले देखो इधर, ये जो 10 है ये मेरा अभी हम मान के चल रहे हैं, मान के नहीं चल रहे, अभी मेरे लिए बाइनरी है, हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसका 2 का मल्टीपल लो प्लस करो, जो आएगा दैट इज क्या होगा तुम्हारा, डेसिमल होगा, राइट। तो 0 इंटू 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या है, 0 आया। 0 में 2 का पावर, मतलब 2 का पावर 0 होगा। अगर मान के चलो यहाँ पे हम एक और लिख देते हैं कुछ, सपोज यहाँ पे लिख के चलते हैं अपन, ना पिटाएगा, ठीक है। अब देखो 110 ले लिया मैंने, अब सपोज तो 0 इंटू ये हो गया, फिर ये कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 2 आएगा ना, फिर लिखना 2 आएगा, राइट। फिर मैं प्लस कर रहा हूँ, फिर कितना है, 1 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू 2 का पावर, सॉरी ठीक है 1 इंटू 2, मेरे को, मेरा तो मन नहीं था कहीं से बताने का, बट जबरदस्ती का बता रहा हूँ, ठीक है। अभी अभी इसका कितना हुआ देखो, पहले मैंने 0 लिया है पावर में, फिर कितना लिया है, 1 लिया है, फिर कितना लिया है, 2 लिया। अब इसका कितना आएगा, 2 कितना आएगा, लिखाओ ना, ठीक है 4 आएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी मान के चलो मैं इसको 110 को जाता हूँ और यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला इसको कि बाइनरी लेने के लिए, पहले मैंने बता दिया 0 भी करके कि बाइनरी लो, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ इसको, आ गया तो ठीक नहीं आता, हाँ ठीक है 6 आ गया, ठीक है, तो समझो कि सही है फिर, ठीक है। तो इस तरह से अपन कन्वर्ट करते हैं। तो नॉर्मल देखो, हमें 2 चीज़ जानना है बस, नॉर्मल समझो। बाइनरी वाले इसलिए बताया तुम लोग को क्योंकि बाइनरी में हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड जब मशीन कोड में कन्वर्ट होता है तो बाइनरी रहता है, इसलिए बाइनरी पता होना चलो जरूरी है कि क्या होता है 0-1, राइट। डेसिमल इसलिए पता होना जरूरी है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जावा क्या लेता है, डेसिमल लेता है। तो अगर तुम्हें जावा को बाइनरी वैल्यू देना है, बाइनरी वैल्यू पास करना है, तो तुम्हें क्या हमेशा लगाना होगा, 0 बी, ये बी या तो कैप्स हो सकता है या तो स्मॉल हो सकता है, बस ये 2 चीज़ जान लो, ठीक है नॉर्मल। उसके बाद ऑक्टल का वही बेस तुम्हारा 8 होगा, फिर तुम्हारा, अब देखो एक सेकंड, ऑक्टल में क्या है तुम्हारा, तो जो नंबर तुम्हारा यूज़ होगा वो सिर्फ 0 to 7 ही यूज़ होगा, उसके बाद वो ऑक्टल कंसिडर नहीं होगा वो नंबर, ठीक है, समझ रहे हो। अब जैसे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आगे में क्या लगा दो, 0 लगा दो। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंट में कुछ भी ऑक्टल कर रहे थे ना, ऑक्टल ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब मैं मान के चलो अभी लगा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ले रहा है, अभी ले रहा है ना, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 लगा दिया, एरर आया। क्यों एरर आया, क्योंकि अब ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है और ऑक्टल हमारा 8 डिजिट ही लेता है, अब वो भी कहाँ से स्टार्ट करता है, 0 1 2 3 समथिंग। तो यहाँ पे हम अगर एक 7 लगा दें, ले लेगा, कुछ भी लगा दिए सब ले लेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। 8 ज़्यादा लंबा बड़ा हो गया क्या, कुछ 0 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा नहीं लिया, एक और तो प्रिंट करना जरूर,
कहाँ पे? अच्छा वो जो ले उसका जो रेंज, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो फिर मैं चिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 7 यहाँ, ये देखो नॉर्मल, देखो ना 9 ले रहा हूँ, नहीं ले रहा है, 8 ले रहा हूँ, नहीं ले रहा है, राइट। तो बेसिकली इसका जो लेंथ, मतलब जो नंबर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो कौन कौन से कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब सेम चीज़ मेरा क्या है, हेक्सा में है, आप या तो 0 to 9 यूज़ कीजिए, या तो आप ABCDE एंड F यूज़ कीजिए, उसके अलावा कुछ आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये नंबर उनका लेने का तरीका है, ऑक्टल में ऐसे कंसिडर होता है। तो कहाँ गया, अब जैसे देखो A का मतलब डेसिमल में क्या होगा 10, और ऑक्टा हेक्सा डेसिमल में क्या होगा, A है, इसमें B है, C है, D E है, F है। तो बेसिकली अब इसको लेने का तरीका क्या है, 0x है, राइट। तो अब मान के चलो मैं यहाँ पे इंट ले रहा हूँ, हेक्सा ले लेता हूँ, इक्वल्स टू 0x ले लेता हूँ। अब 1 2 लिया, ले लिया, राइट। फिर मान के चलो AB लिया, ले लिया, C लिया, D लिया, E लिया, ले लिया, राइट, F भी ले लिया। फिर तुम्हारा 9 8 7 6 5 4 जो भी है ले लिया। अब ठीक है, एरर समझ रहा हूँ मैं क्यों आ रहा है, ठीक है। इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। अब भी मान के चलते कुछ इसको हटाते हैं। अब मेरा मैं ट्राई करता हूँ F कुछ भी YU समथिंग, एरर आ जाएगा। तो बेसिकली F के बाद ये नहीं ले रहा है, इसका वैल्यू कितना दे रहा है फिर देखते हैं। कन्वर्ट करने का मन होगा तो देखना, कभी टाइम मिले, टाइम तो रहेगा ही, अपने हिसाब से करते रहना चाहिए। इसका कुछ वैल्यू इतना है, देखो 77295 है। तो अब इसका वैल्यू मतलब F को 15 कंसिडर करो, 15 का पावर 0 लिखो, 15 इंटू 0 का पावर 1 प्लस यहाँ पे E का मतलब क्या हो गया 14 इंटू 14, हाँ 16 का पावर 1। उसी तरह से D, फिर उसका नंबर लो, ऐसे करके फिर जब ऐड करोगे तो तुम्हारा इतना कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चल है ना, मैनेजर थोड़ा मतलब हेक्सा समझो नहीं, मेरे को नहीं पता है, ऑक्टा समझो चलेगा। थोड़ा सा बस आइडिया रखना डेसिमल और बाइनरी का। बाइनरी मेरे को नहीं लगता है कभी 0 भी करके लेने ही वाले हो, प्रोग्रामिंग में कभी नहीं लोगे, बट बस रखना ये क्या होता है क्या नहीं होता। बाई डिफॉल्ट हमारा जावा क्या करता है, डेसिमल लेता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब हमारा कुछ कीवर्ड्स है जो मैंने पहले भी, अभी तक भी जो भी हम पढ़ रहे हैं सब बेसिकली कीवर्ड्स ही है। तो कुछ आपको मैंने बताया था ना कि वैसे वर्ड्स को हम कीवर्ड्स बोलते हैं, या उसको हम प्री डिफाइंड वर्ड्स बोलते हैं, जो कि हमें जावा देती है, राइट। जो भी कोई भी, जावा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर खुद से कुछ तुम्हें देती है बना के, कोई भी, चाहे क्लासेज हो, फंक्शन हो वगैरह कुछ भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड कहते हैं। मेक सेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने अभी देखा था, देख रहे हो लगभग ये वाइड हमने नहीं देखा, बट इतना हमने देखा था, सबके सब क्या है, जावा ने हमें दिया है, राइट। इसको हमने क्या करा, ये सब क्या है, डेटा टाइप्स है, और ये सब हमारे क्या है, कीवर्ड्स भी है। मतलब अगर तुम जितने भी कीवर्ड्स देख रहे हो ना, इसी से सारा का सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम लिखने वाले हो, यही कीवर्ड जावा तुम यूज़ करने वाले हो। इधर तुम पब्लिक यूज़ करोगे, प्रोटेक्टेड, इफ एल्स, स्विच केस, डिफॉल्ट, इंटरफेस, इंप्लीमेंट, पैकेज, इंपोर्ट, इससे ज़्यादा कोई भी कुछ यूज़ नहीं करोगे। थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस होगा, बट इससे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं, मतलब कीवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी मान के चलो जावा प्रोग्रामिंग ले लेते हैं अपन, कहीं भी, चलो कहीं भी कुछ भी। देखो कोई भी जैसे उठाते हैं अपन, जैसे चलो जावा 8 के उठा लेते हैं, इसमें तो नहीं आया, छोड़ो, ऊप्स के उठा लेते हैं, कोई भी कोड, ठीक है। आप जैसे इंटरफेस वगैरह है इसमें कहीं, या चलो कोई भी उठा लो। देखो यहाँ पे एक पब्लिक तुम्हें दिखेगा, एक पैकेज दिख रहा है, क्लास दिख रहा है, इंट दिख रहा है, यहाँ पे इंट दिख रहा है, सिस्टम दिख रहा है, ये भी क्लास है बेसिकली, वॉइड दिख रहा है, मेन दिख रहा है। मतलब ओवर एंड आउट बेसिकली तुम जितना स्ट्रिंग दिख रहा है, ये भी क्लास है तुम्हारा। तुम्हारा मैक्सिमम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, किसी में कोई भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए तुम्हारे पास, बट ओवर एंड आउट लाइक कहीं भी एक्सेप्शन हैंडलिंग जब कर रहे हो तो इन सब कीवर्ड का यूज़ होगा। क्लास वगैरह बनाओगे, इंटरफेस ये बनाओगे, दिस कीवर्ड था,
सुपर था वगैरह, ये सब यूज़ होगा, इंपोर्ट करोगे ये यूज़ होगा। तो बेसिकली अगर आपको ये पता है कि इतने कीवर्ड को यूज़ कैसे किया जाता है, तो ऑलमोस्ट आपका 35% जावा डन हो जाता है। तो ये कीवर्ड आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही इतना ही आपके जावा में बैक टू बैक, जैसे होता है ना कि हमारा A to Z है, राइट, अल्फ़ाबेट्स। तो बेसिकली कोई भी तुम वर्ड्स बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो उसी से कंबाइन करके बनाते हो ना। तो सॉर्ट ऑफ समझो कि कोई भी तुम प्रोग्राम लिखोगे ना कहीं तुम्हें हर इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ आएगा, ठीक है। यही सब कीवर्ड तुम यूज़ कर रहे होगे जो जावा से लिया हुआ है। तुमने अपना मेथड डिफाइन किया, राइट, तुमने अपना वेरिएबल का नाम दिया है, तुमने अपना क्लास का नाम दिया, ये तुम्हारा है, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, बट तुम जो जावा से यूज़ करने वाले हो वो मोस्टली यही सब होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू तो बताओ। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी प्री डिफाइंड वर्ड हैविंग बोथ वर्ड रिकग्निशन एंड इंटरनल फंक्शनैलिटी। देखो होता क्या है, जैसे कि आपके वर्ड का कोई मतलब हो, पहला तो आप एक वर्ड हो नॉर्मली और उसका मतलब हो, तब हम उसको क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। अगर आपके वर्ड का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो, मतलब नॉर्मली समझो कि लोग बोलते हैं ना कि कोई आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया और तुमने उसका डोमेन खरीद के रख लिया, कुछ भी खरीदते हो ना, डोमेन समझते हो क्या होता है? एग्जैक्टली ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे नॉर्मली जैसे डोमेन क्या होता है, जैसे तुमने flipkart.com क्या है, उनका डोमेन है, डोमेन के अंदर IP एड्रेस छुपा होता है। google.com भी एक डोमेन ही है, उसके अंदर बहुत सारा एक एड्रेस छुपा हुआ है। तो कोई तुम्हें नाम अच्छा लगा, जैसे फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट का मतलब कुछ तो नहीं है ना, समझ रहे हो। फ्लिपकार्ट को वैल्यू कब मिला, जब फ्लिपकार्ट ने एक वेबसाइट खड़ा कर दिया, एक फ्लिपकार्ट ने एप्लीकेशन बना दिया, तब उसको वैल्यू मिला ना। तो फ्लिपकार्ट ने जब अपना वो खरीदा हुआ तो उस टाइम उसने उसको रिजर्व किया होगा वर्ड को, कि मेरा आइडिया कोई चुरा ना ले, मतलब मेरा नाम कोई चुरा ना ले, समझ रहे हो मेरी बात। तो वैसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड, ठीक है। और अगर उसकी उस वर्ड का कुछ रिकग्निशन है या डेफिनेशन है या लॉजिकल कुछ भी मीनिंग है, तो वैसे को हम क्या बोलेंगे, कीवर्ड्स। क्या तरीके, आगे बढ़ो ना ज़िंदगी में पेटेंट से। नॉर्मल जो समझा रहा हूँ वो पहले समझो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग में आता है, कोई तुम्हारा आइडिया प्रोजेक्ट है वगैरह, उससे मतलब तुमको जब उसको मतलब दे तो वो समझो कि एक डेफिनेशन तुमने दे दिया, नॉर्मली एक डेफिनेशन दे दिया। अब कोई भी अब बनाने को तुमने कोई भी ऐसा नाम लेके आ जाओगे, अब जैसे वैकम ही था, वैकम का क्या मतलब है, जब तक ये कुछ आया नहीं, समझ रहे हो ना। तो अगर वैकम अपने वेबसाइट से बेच रहा है तो होगा ना कुछ वैकम.in वैकम.com वगैरह कुछ तो होगा ना उसका नाम, राइट। तो उसने पहले क्या किया होगा, प्रोडक्ट थोड़ा ना पहले मार्केट में डाल दिया होगा, पहले उसने उस नाम को रिजर्व कर लिया होगा कि मेरा नाम कोई ले नहीं। आईफोन ने पहले अपना नाम को रिजर्व किया होगा ना, आज आईफोन के नाम से थोड़ा ना कोई आईफोन बना लेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो उसी तरह से उस आईफोन को पहले, आईफोन बनाने से पहले एप्पल ने, अगर मान लो आईफोन एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो एप्पल ने एक आईफोन का जो वर्ड है वो रिजर्व किया होगा अपने नाम पे, कि हाँ ये नाम मैंने रिजर्व किया, आप हम प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट में गया तो आईफोन का वैल्यू, मतलब नॉर्मली एक मीनिंग है, समझो। अगर आईफोन कुछ जैसा कुछ चीज़ ही नहीं होता उसका क्या वैल्यू होता, आईफोन तो एक नॉर्मल वर्ड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड। उसी तरह से जावा में भी दो वर्ड है जिनका कि अभी तक कोई वैल्यू नहीं है, एक गो टू और कॉन्स्टेंट है, ये शायद सी में भी यूज़ होता है गो टू समथिंग, बट जावा में इनके जो दो वर्ड है इनको अभी तक कुछ फंक्शनैलिटी नहीं मिला है, ठीक है। ये इन्होंने क्या कर रखा है कि रिजर्व करके रखा है कि इन फ्यूचर कभी जब जावा को अपग्रेड करेंगे तो कभी कहीं गलती से इस वर्ड का कुछ इसमें हम मीनिंग दे के इस वर्ड को हम निकाल देंगे, समझ रहे हो। तो उस तरह के हमारे पास दो रिजर्व वर्ड है जावा में, और जितने भी है सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हमारा आते हैं ऑपरेटर्स पे। अब देखो ऑपरेटर्स तुम्हारा क्या है, नॉर्मली समझो पहले एक छोटा सा ऐसे ही समझो ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक ऐसे लिया, इंट a लिया, 10 लिया, इंट b लिया, 100 लिया। अब आप क्या कर रहे हो, एक इन टाइप के वैल्यू में इसको स्टोर करना चाह रहे हो। आपने क्या किया, a प्लस बी किया, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ एडिशन के लिए कुछ ऑपरेटर यूज़ किया है, कुछ
देखो ऑपरेटर का नाम ही उसके वर्ड्स है। ऑपरेटर इज लाइक कि तुमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, तुमने कुछ एक्शन परफॉर्म किया। तो तुम्हारे पास यहाँ तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है, यहाँ भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, यहाँ पे जाके मैंने कुछ एक्शन परफॉर्म किया है जो कि क्या कर रहा है, एडिशन एक्शन हो रहा है। लाइक एक ऑपरेटर बीच में लगा हुआ है और वो अपने दोनों ऑपरेंट्स से काम, ये जो उसके साइड में जितने भी कोई भी ऑपरेटर हो, डजेंट मैटर इट इज़ प्लस माइनस, मान लो ए इंटू बी है, तो मेरा ये जो तुम्हारा ए है और जो तुम्हारा बी है, ठीक है, ए और बी क्या हो जाएगा, ऑपरेंट्स कहते हैं इसको, कोई भी, ठीक है, ये ऑपरेंट्स है। सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया माइनस है, माइनस इज ऑल्सो क्या, ऑपरेटर। माइनस क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, उसके अगल बगल वाले क्या है, यहाँ पे ए है, तो ए क्या है इसके लिए, ऑपरेंड है। मेक सेंस है। तो यही तुम्हारा कोई भी जब तुम ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। और जैसे यहाँ पे मान के चलो सी है, मैंने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया था, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 110 आया, ठीक है, क्योंकि एडिशन वहाँ पे परफॉर्म हुआ है, ठीक है। मैनेज कोई मतलब समझ रहे हो ना ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंट्स क्या है, राइट। तो इसी तरह से हमारे जावा ने कुछ ऑपरेटर्स दिए हैं हमें यूज़ करने के लिए, जो कि अगेन उनके वैल्यू हैं, राइट। जावा भी वही वैल्यू, तुम मतलब बेसिकली हम बचपन से ही बहुत ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, बट जावा ने भी उसके वैल्यू डिफाइन किया होगा, उसको एज इट इज़ यूज़ किया होगा, राइट। इन्होंने अलग से भी कुछ ऑपरेटर्स निकाले होंगे जो सिर्फ जावा में यूज़ होता होगा मे बी, या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता था, बट जावा ने उसको यूज़ करने से पहले उसको डेफिनेशन दिया होगा, तो आप जैसे यूज़ करोगे तो डेफिनेशन कैच कर लेगा, ठीक है। आप जैसे नॉर्मल समझो ना कि यहाँ जो प्लस है, ए प्लस बी है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं स्ट्रिंग डालता हूँ, ठीक है, str करता हूँ और मान के चलो ए बी प्लस बी सी करता हूँ, ठीक है, str करता हूँ, तो अब यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हुआ ना। अभी में क्या वैल्यू आएगा, आएगा ए बी बी सी आया, राइट। तो क्या किया यहाँ पे, इनको कंकैटिनेशन किया, कंकैटिनेट किया, आपस में जोड़ दिया, राइट। बट ये न्यूमेरिकल डेफिनेशन तो नहीं है ना, जो कि मैंने अब बेसिकली 10 और 100 को इसने 10010 तो नहीं किया था ना, प्लस किया था ना, तो डेफिनेशन चेंज हुआ, राइट। तो स्ट्रिंग में जावा ने इसका डेफिनेशन कुछ और रखा है, नंबर्स के लिए कुछ डेफिनेशन और रखा है, राइट। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स डिफाइन है जावा में जो कि हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे तो क्या मतलब क्या लगेगा, तो क्या हो सकता है बताओ। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या है मेरा, नॉर्मल एक सिंबल है जो कि परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर ऑपरेशन ओवर द प्रोवाइडेड ऑपरेंट्स। सेम वही चीज़ है, ऑपरेंट्स आपको रहेंगे, उस पर कुछ ऑपरेशन प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, सबसे पहला ऑपरेटर है यूनरी ऑपरेटर कह रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये ऑपरेटर का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि इसके पास एक ही ऑपरेंड होगा, ठीक है, एक ही ऑपरेंड होगा इसके पास, दो नहीं होगा, ठीक है। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, जिस पे तुम एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। क्या समझ आया कि नहीं आया, हम कहाँ अभी तक बोले आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस, तो कहाँ है आगे बढ़ रहे हैं आप। तुम मैथ्स नॉर्मल क्लास में पढ़ा है ना, ठीक है, वो जो तुम्हारा प्लस है, नॉर्मल एक प्लस का एग्जांपल लेते हैं, वो नंबर पे डालते हो, फिर तुम मैथ्स में भी हम वेरिएबल यूज़ करते थे, राइट। वेरिएबल में कुछ नंबर स्टोर करते थे और जाकर उस वैल्यू को यूज़ कर लेते थे, वैल्यू स्टोर प्लेस होल्डर की तरह यूज़ करते थे ना, x=5 ऐसा करके लिखते थे और लास्ट में फिर जाके x वहाँ डाल के ऐसे करके कुछ मैनिपुलेट करते थे ना। तो अब बताओ मुझे, क्या हम अगर चलो हम यहाँ पे आप तुम्हारे लैंग्वेज में बात करते हो, तो क्या x हमारा वेरिएबल था तो उस पर ही ऑपरेशन होता था, उस पर ही प्लस होता था। अगर हम 5 + 6 + 10 करते तो ऑपरेशन नहीं होता। अगर x को हटा के हम 5 लिख देते तो क्या 5 + 10 15 नहीं होता। और ऊपर मान के चलो नॉर्मल समझो, यहाँ पे x=5 है, ठीक है, और मेरे को कुछ एक ऑपरेशन करना है नॉर्मली समझो, तो हम यहाँ पे मान के चलो 10 + x कर रहे हैं,
तो ये कुछ अलग हो जाएगा, और 10+5 कर रहा है, तो क्या ऑपरेशन इस पे नहीं होगा? तो यही तो तुमको पता तो है ही फिर इसका आंसर। पता क्या, मतलब कुछ बताओ ना, क्या दिक्कत क्या था? ठीक है। सो हमारा यूनरी ऑपरेटर्स है, दो तरह के होते हैं, एक प्लस प्लस एक माइनस माइनस है। यूनरी ऑपरेंट्स आर यूज विथ ओनली वन ऑपरेंट। अब प्लस प्लस वाले को हम पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं, राइट, एंड माइनस माइनस को हम क्या कहते हैं? ठीक है, देखो अगर ऑपरेंट के बाद में लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? पोस्ट बोलेंगे उसको, पहले लगा हुआ है तो प्री बोलेंगे। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपके हाथ में है, अगर प्लस है दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट, माइनस है तो दैट इज कॉल्ड डिक्रीमेंट। ये ठीक है, ये समझ में आ रहा है? नॉर्मली अगर मान के चलो यहाँ पे समझो कि मैं ए प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या कैसे होता है ये अभी मत समझो, पहले समझो कि क्या किसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बी है, माइनस माइनस किया, क्या बोलेंगे? ठीक है, पहले देखो कि ऑपरेंट पहले की कहाँ है, तो ये वाला ऑपरेंट पहले है और ये मतलब जो ऑपरेटर है वो बाद में है। ठीक है, तो पोस्ट हो गया, राइट, और क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू घटने वाला है, राइट, तो हम क्या बोलेंगे? पोस्ट डिक्रीमेंट, राइट। उसके बाद फिर तुम्हारा ये है, राइट, ये भी तुम्हारा क्या है? पोस्ट डिक्रीमेंट है। उसी तरह से अगर मान के चलो हमने पहले लिख दिया, ये कर दिया, अब ये क्या है? प्री। ठीक है, उसी तरह से प्लस प्लस किया, मान के चलो बी कर दिया, अब क्या है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अपन डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं। इसमें क्या है? पहले प्रोसेस होगा फिर इंक्रीज होता है। अब नॉट इसका मतलब क्या होता है समझो। पहले ये किस चीज़ की इक्विवेलेंट है? ए प्लस प्लस इक्वल्स टू, एक चीज़ देखो इसी से सब समझना कि उसका मतलब फिर क्या है। इसको कहने का मतलब है कि ए में इक्वल्स टू ए प्लस 1 बढ़ने वाला है, इसका लिखने का मतलब यही है। अगर इसको हम तोड़ते हैं, मतलब ए प्लस प्लस को हम तोड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो आपका ए है वो बराबर ए प्लस 1 होने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो क्या मतलब? इसको अगर मैं ए प्लस प्लस को तोड़ता हूँ तो इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ? जैसे मैं बी को तोड़ता हूँ, समझो बी इक्वल्स टू क्या होगा? बी माइनस 1। कोई दिक्कत? अगर मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले माइनस माइनस कर दिया तो फिर भी इसका मतलब ये चेंज नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाएगा। सेम अगर ये माइनस माइनस यही है, इसका भी मतलब क्या होगा? ए इक्वल्स टू ए माइनस 1 हो रहा है। बट अब ये पॉइंट है कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, बस इससे प्री पोस्ट का डिफरेंस है। बट इसका मतलब कहने का मेरा यही है कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 होने वाला है। मतलब ए में जो वैल्यू है वो, अगर देखो ऐसे कुछ होने वाला है, जैसे मान के चलो ए इक्वल्स टू 10 प्लस 1 होने वाला है, यही होने वाला है ना, यही है ना? ठीक है, क्लियर है? मतलब इसका जो वैल्यू है, वेरिएबल का वैल्यू चेंज होने वाला है। ठीक है, तो मैंने किस मतलब वेरिएबल का नाम लिखा है और प्लस प्लस किया है, तो उसका अगर मैं तोड़ूँ तो ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 है। अगर उसको फिर दोबारा तोड़ूँ तो ए की जगह मैंने 10 को ये डाला और 1 की जगह 1 को डाला। ठीक है, तो इस तरह से वो टूटने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इंट 8, चलो 11 लेके चलते हैं। और मेरे को बताओ, जैसे ए प्लस प्लस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सस आउट कर रहा हूँ और ए कर रहा हूँ। अब बताओ क्या होना चाहिए, कैसे होगा, क्यों होगा? ठीक है, मतलब इस स्टेप में क्या होगा बेसिकली? ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 हुआ होगा, यही हुआ होगा ना?
यहाँ पे हुआ है ना, तो फिर यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, अब एक बात फिर से बताओ मेरे को। अब मैंने इंट बी इक्वल्स टू 11 अगेन लिख लिया, ठीक है, और बी मैंने माइनस माइनस कर दिया, ठीक है, और सिस आउट किया और बी डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? और यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मेक सेंस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, राइट। अब बताओ मुझे, अच्छा पहले इधर छोड़ो, इस तरह पे इसी में देख ले क्या। फिर मैंने एंड सी लिखा, फिर 11 लिखा, और प्लस प्लस सी किया, ठीक है, सिस आउट किया, सी किया, ठीक है। अब बताओ क्या होने वाला है? यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे? कोई दिक्कत? सही है। अब देखो, इंट है q इक्वल्स टू 11 अगेन, और इंट w इक्वल्स टू q प्लस प्लस सिस आउट w, वैल्यू बताओ। जल्दी बताओ, दोनों तो बोल ही दिया यार। 12 11 क्या? अच्छा, जिस तरह से मैंने तोड़ना सीखा उस तरह से तोड़ो पहले। इंट है, ई है, 11 है, इंट है, ईडी है, और ई माइनस माइनस है, सिस आउट है, ईडी है। बताओ इतना, ये जो इससे पहले पहले सबको समझ में आया ना, ये तुक्का तो नहीं मारा ना किसी ने? ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। क्यू मेरा कितना है? 11 है। एक डब्ल्यू एक अलग वेरिएबल है, मैं असाइन कर सकता हूँ क्या क्यू को? इसमें कर सकता हूँ ना। चलो क्यू प्लस प्लस में देखो, मैं क्यू को तो असाइन कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ राइट। अब मैंने इसमें प्लस प्लस लगा दिया, यही किया है राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे किसका वैल्यू डाला है? डब्ल्यू का डाला है। अब चलो मेरे को बताओ क्यू का वैल्यू क्या होगा? क्यू का क्या होगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। क्यू का 11, डब्ल्यू का 12। क्यू का क्या रहेगा भाई? 12 क्यू का 12 होगा, और डब्ल्यू का कितना बताया? नहीं सर, डब्ल्यू का 12 होगा, क्यू का 11। अच्छा तुम भी 11 के साथ ही हो ना फिर, ठीक है। अच्छा किसको यहाँ पे 12 लग रहा है ये बोले मेरे को बताओ, डब्ल्यू को इस क्लास में किसको 12 लग रहा है? 12 आप लोग, हाँ 11 वाले, ठीक है। यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि हम डब्ल्यू को करने वाले हैं, ये डब्ल्यू को हम प्रिंट करने वाले हैं, ये तो इतना समझ में आ रहा है राइट। ये क्या है? पोस्ट दिख रहा है, इतना तो देख लो, पहले आंसर से पहले सोच लो। क्यू के बाद क्या है? प्लस प्लस है, मतलब कुछ पोस्ट होने वाला है। मैंने क्या बोला था? अगर कोई पोस्ट है, मतलब प्री में आते हैं, अगर माइनस मतलब प्लस प्लस क्यू लिखता मैं, तो पहले क्या होता है? इंक्रीज होता, पहले इंक्रीज होता फिर असाइन होता। समझो बात को, पहले यहाँ ये बीच में क्या ऑपरेटर है? सब चीज़ को तोड़ना सीखो। बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब डब्ल्यू में कोई चीज़ असाइन हो रहा है, डब्ल्यू में क्या असाइन हो रहा है? क्यू हो रहा है असाइन। हाँ सर, क्यू होगा। अबे क्यू प्लस प्लस असाइन हो रहा है ना, क्यू हो रहा है कि क्यू प्लस प्लस हो रहा है? हाँ, क्यू प्लस प्लस हो रहा है। तो प्लस प्लस का वैल्यू नहीं है, मतलब है कि नहीं प्लस प्लस का वैल्यू? तो क्यू प्लस प्लस असाइन हो रहा है राइट। क्यू सिर्फ असाइन नहीं हो रहा है, क्यू के साथ कुछ है। अब मैं बोल दूँ यहाँ पे क्यू प्लस 10, तो क्या बोलोगे? क्यू असाइन हो रहा है, मतलब उसका क्यू प्लस प्लस का वैल्यू नहीं है, क्यू प्लस 10 का वैल्यू आ गया। समझ लो मेरी बात। तो यहाँ पे
क्यू क्या था, प्लस प्लस है, और क्यू प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। क्यू इक्वल्स टू 1 increases. यही होता है, मतलब मेक सेंस राइट। तो q इक्वल्स टू क्यू प्लस वन का मतलब क्या हो गया, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे खेल आएगा तुम्हारा पोस्ट और प्री का, ठीक है। अगर प्लस प्लस बाद में, मैंने आपको ये भी तो बोला है ना साथ में कि इसका भी मतलब तो वही होता है ना, प्लस प्लस क्यू का भी मतलब क्या होता है, प्लस प्लस क्यू का मतलब क्या है, q इक्वल्स टू, यही है ना। अब रुको जरा सबर करो, ठीक है। q इक्वल्स टू क्यू प्लस वन, यही होता है ना इसका भी मतलब, राइट। दोनों का मतलब तो सेम है, दोनों का तो मतलब जो तोड़ रहे हैं वैल्यू तो सेम है। तो अब पहले और बाद में लिखने वाला ही तो कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा ना, राइट। तो एक है प्री, एक है पोस्ट, मतलब जो पहले, अगर ये क्या है, ये है प्री मतलब पहले, ये क्या है पोस्ट मतलब बाद में। अब देखो सारा कुछ असाइनमेंट का खेल है नॉर्मली। तो ये क्या बोल रहा है कि पहले क्यू क्या करेगा, वैल्यू अपना बढ़ाएगा नहीं। पोस्ट इज लाइक क्यू पहले अपना काम करेगा असाइनमेंट का, बात समझ रहे हो, क्यू क्या करेगा असाइनमेंट का काम करेगा, उसके बाद क्या होगा, क्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, लॉजिक समझ रहे हो। अब देखो अभी इन सब पे मत देखना, तुम बस क्यू डब्ल्यू पे फोकस करो। देखो मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो, नीचे बहुत कुछ लिख दिया क्या मैंने, अच्छा ऊपर बहुत कुछ लिख दिया, ऊपर हटा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यहाँ पे W क्या है, अभी 11 है। समझो बात को, क्या हुआ, पोस्ट था तो Q ने पहले क्या काम किया, Q ने अपना काम किया असाइनमेंट का, मतलब Q ने अपना वैल्यू सिर्फ दिया है कि पहले हम असाइन हो जाते हैं W में, मतलब W को अपना वैल्यू दे देते हैं। बढ़ने वाला काम हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे, राइट। और तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे W क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, मतलब Q ने अपना जो रियल वैल्यू था वही दे दिया ना, बढ़ा थोड़ी ना, क्योंकि पोस्ट है। और जैसे ही अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आओ तो Q अपना वैल्यू बढ़ा चुका था, Q को मैंने प्रिंट किया है, Q तो अपना वैल्यू बढ़ा चुका है, 12 हो चुका है। कोई दिक्कत, लॉजिक समझ रहे हो। आप नॉर्मल समझो। अब इसी लॉजिक से मेरे को ये चीज़ बताओ, मैंने कर दिया प्लस प्लस कर दिया, आप बताओ क्या होगा। लॉजिकली दोनों में 12 आएगा ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि Q ने पहले अपना वैल्यू वही बढ़ाया और उसके बाद असाइन किया, तो Q तो 12 हो ही गया, और W को भी क्या मिल गया। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कंफ्यूज कतई मत होना। क्या सर, गुस्सा आ गया क्या वैसे, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है। देखो एक चीज़ समझोगे तो इसका चारों समझ जाओगे, डिक्रीमेंट भी समझ जाओगे, प्री पोस्ट तो समझ ही गए, तो चारों इसका तुम्हारा एक ही बस इस लॉजिक पे पूरा निर्भर करता है। अब अच्छा ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ ये पक्का समझ में आ गया है ना। अब मेरे को बताओ ये जो Q है, अगर मैंने डाल दिया Q प्लस प्लस, क्या आएगा, दो तो ऑप्शन होता है, 50-50% तो पहले ही ले चुके रहते हो तुम लोग, फिर 50% बचता है दो ऑप्शन के साथ, एक तुम बोल लेते हो कि ये बोल लेते हो, खत्म हो जाता है। एक को एक पे रहो ना स्टिक करके, ठीक है। 11 आएगा तो Q आएगा, ठीक है। पोस्ट डिक्रीमेंट है तो मतलब किसके लिए पोस्ट डिक्रीमेंट है, अच्छा इंक्रीमेंट है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट है तो किसके लिए इंक्रीमेंट है, Q के लिए, ठीक है। तो Q कब बढ़ेगा, अच्छा ठीक है, सॉरी ये कब बोला भाई मैंने, बताओ बताओ, हो सकता है तुम्हारा आंसर सही है, मैं तुम्हारा गलत नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये कॉन्सेप्ट बीच में मत घुसाओ लाइन चेंज वाला भाई, मतलब ठीक है, हो सकता है तुम्हारा आंसर सही है। Q सेम रहेगा सर, ये Q कितना होगा, और यहाँ पे 5 होगा, वो सॉरी वो भी 11, वो भी 11, ये भी 11 होगा, ये भी 11 वो भी 11 यस सर। का है भाई, मतलब ठीक है, तुम बोल जो सही, हो सकता है सही बोल रहे हो। तुम्हारा क्या है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, कहीं ना तुम्हारा भी है, तो ये क्या है, ये 12 है, और ये कितना है, ठीक है। और आप लोग का इसका 12 है ना, अच्छा दोनों का 12 है, ठीक है। इसका क्या होगा,
पक्का प्लस प्लस भी हो गया माइनस भी हो गया, डन है, यही तक है ना। इसका पक्का 13 है ना, सब लोग बोल रहे हैं 13 है, क्या सीन है इसका, तुम्हारा क्या है? हम तुम्हारे साथ हैं, बोलो। इसका 12 होगा सर। अब बस यही चाहिए था, इसका 12 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तुम भी 13 के साथ हो। हाँ हाँ तुम्हें कहा, तुम्हें गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं, कभी तुम्हें गलत बोल रहा हूँ। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे 13 क्यों हुआ, सॉरी यहाँ पे आपका लिए 13 क्यों हुआ था? हैं? हाँ अच्छा ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, सिस आउट मेरा क्या वैल्यू प्रिंट करता है? अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ q इक्वल्स टू कुछ ऐसे ही, मतलब नॉर्मली इंटरनली देखते हैं अपन, q प्लस प्लस छोड़ दो, ठीक है। सिस आउट के अंदर मेरा कुछ वैल्यू है, ठीक है। सिस आउट आपको प्रिंट करता है, सिस आउट क्या करता है? प्रिंट करवाने का काम करता है, आपका अलग से कुछ नाटक नहीं सहेगा। तो कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, q इक्वल्स टू q प्लस 1 हो रहा है। बट यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, पहले हम कोई वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं ना। नॉर्मली समझो, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे q डाला सर 11 आया राइट, q प्लस 10 डाला जो कि एक्चुअल वैल्यू है, मतलब उसको प्रोसेसिंग का काम नहीं है। अभी कितना होगा, 21 हुआ राइट। अभी मैंने बोल दिया इसको कि q प्लस प्लस कर दो, मतलब q को आप प्रोसेस कर दो, ठीक है। मतलब q इक्वल्स टू, एक मैं कहा जाए तो मैं इसको वेरिएबल नहीं पास कर रहा हूँ, एक मैं इसको एक्शन पास कर रहा हूँ राइट। तो यहाँ पे इसने क्या बोला 11, क्योंकि ये पहले बढ़ा नहीं, ठीक है। अभी नॉर्मली अभी यहाँ इसको मैं ये करता हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो चलो 12 ही आएगा, अच्छा इसको नहीं। अभी देखो मेरा प्लस प्लस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसको नहीं लिखता, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी तक तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ये भी एक एक्शन कर रहा है प्लस प्लस क्यों, ये क्या है, प्री वाला एक्शन है राइट। बट किसके अंदर है, सिस आउट के अंदर है। तुमने किसी वैल्यू में इसको डाला है, मतलब प्लस प्लस क्यू वाला जो तुम, जैसे हमने क्या किया था, w इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस या प्लस 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 क्यू करके एक वेरिएबल में असाइन किया था ना। तो इसने पहले क्या बोला कि हम पहले पहले अपना वैल्यू बढ़ा लेंगे, फिर क्या करेंगे, असाइन होंगे। मेक सेंस है? तो मतलब असाइन वाले स्टेप में ही लेफ्ट वाले वेरिएबल को वैल्यू मिल जाता होगा। अभी हमने देखा था ना इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, जैसे ही प्लस प्लस हमने क्यू किया था तो जो वेरिएबल था उसको वैल्यू पहले ही बढ़ के मिल जाता था, और क्यू तो बढ़ ही रहा है साथ में राइट। बट यहाँ पे क्या सेंस है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी क्यू का वैल्यू चेंज हो रहा है ना। क्यू का वैल्यू क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और यहाँ पे पोस्ट मतलब एक सिस आउट में तुम्हारा एक एक्शन, मतलब जो उस टाइम तुम्हारा जो एक्शन है वही परफॉर्म कर रहा है ना। तो सिस आउट में जब तुमने क्यू प्लस प्लस डाला तो 11 का वैल्यू चेंज होगा, उस सॉर्ट पे चेंज होगा। पहला देखो, पहले समझो बात को, पोस्ट क्या है, पहला एक काम करेगा जो उसको मिला है, उसके बाद वो अपना इंक्रीज करेगा। मतलब अगर मैंने जैसे ही इसको, जैसे यहाँ पे मैंने डाला और फिर नीचे मैंने क्यू डाला, ठीक है, यहाँ पे क्यू डाला, क्यू प्लस प्लस हुआ। यहाँ पे क्या है, ये पोस्ट है, प्री नहीं है ना, पोस्ट है राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले 11 आया राइट। सेम कॉन्सेप्ट तो है जो तुम्हारा वेरिएबल में हो रहा है। अब तुम्हारा जैसे यहाँ पे प्लस प्लस किया मैंने, तो अपना काम इसने पोस्ट के लिए रखा है। समझो पोस्ट का मतलब यही है, अपना काम इसने पोस्ट के लिए, मतलब क्यू का जो वैल्यू बढ़ने वाला है वो उसने बोला कि हम बाद में बढ़ा लेंगे, पहले हम अपना एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। पहले जो भी इसको एक्शन मिला है वो हम एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद इसको क्या मिला, क्यू। तो देखो यहाँ पे ये क्या किया, क्योंकि अपना एक्शन इसके बाद ये नहीं समझना कि एक लाइन चेंज हुआ तो एक्शन परफॉर्म किया। ये लाइन खत्म होते ही इसका वैल्यू बढ़ चुका है, बस ये लाइन का ये टर्मिनेशन का वेट कर रहा है कि हम इसका काम कर लेते हैं, हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इस बीच में 5 लाइन आ जाए जिसमें कि क्यू का कोई जिक्र ही ना हो और उसके बाद कहीं क्यू प्रिंट हो रहा हो, ऐसा थोड़ी ना कि क्यू अपना वैल्यू नहीं बढ़ाएगा। तो ये नेक्स्ट लाइन वाला कॉन्सेप्ट ही पहले दिमाग से निकाल दो। मान के चलो ना, सोचो तो यहाँ पे जैसे सिस आउट किया मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया। अब तुम बोलोगे कि नहीं नेक्स्ट लाइन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्यू तो वैल्यू बढ़ा ही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्यू का वैल्यू बढ़ चुका है, वो कहीं भी तुम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी प्रिंट करो वो क्यू वैल्यू तुमको दे देगा। बट वही इस केस में जब मैंने प्लस प्लस क्यू किया था तो उसका वैल्यू उसी टाइम बढ़ चुका था, मतलब वो एक्शन परफॉर्म करने से पहले वो वैल्यू बढ़ चुका था, ठीक है। तो प्री पोस्ट में यही समझना, पोस्ट वाला जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है
उसके बाद वैल्यू मतलब एक कुछ था ना लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट समथिंग करके, देखो फर्स्ट प्रोसेस्ड, ये पोस्ट वाला क्या है, फर्स्ट प्रोसेस्ड एक्स इक्वल्स टू देन इंक्रीज, मतलब ये नॉर्मली इस वजह से समझो ना कि एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस होना अभी तक इसका प्रोसेस नहीं होता है, तो जो उसको एक्शन मिला वो अपना काम कर लेता है, तो मतलब उस टाइम वो प्रोसेस हो रहा है समझो, और उसके बाद अपना वैल्यू बढ़ाता है, इंक्रीज होता है। वही तुम प्री में करो तो पहले ही शॉर्ट में ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि प्लस प्लस बाद वाला क्या करेगा और माइनस माइनस पहले वाला क्या करेगा। नॉर्मली इसको माइनस के साथ भी सेम है, तो कोई डिफरेंट फंडा नहीं है, माइनस माइनस ए माइनस माइनस सेम जो हमने कॉन्सेप्ट प्लस प्लस में पढ़ा वही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब नॉर्मली देखते हैं अपन, कहाँ गया, मैं कर रहा हूँ इंट ए इक्वल्स टू 10, इंट बी इक्वल्स टू 11, ठीक है, और सिस आउट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं कर रहा हूँ ए प्लस प्लस माइनस बी प्लस प्लस बी, ठीक है, माइनस 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 ए प्लस, अरे एकदम सेम लॉजिक लाना, कुछ बुद्धि मत लगाना, मतलब अगर लिखना है तो लिख के तोड़ लो वहाँ पे तो आराम से बन जाएगा। और प्लस प्लस, चलो एक लास्ट कर देते हैं, प्लस 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 बी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस ही कर देते हैं, ठीक है, या तुमको माइनस मैं नहीं दे रहा हूँ, प्लस करो, सारा प्लस ही करो, ठीक है, एक माइनस और कहीं दे दूँ क्या, ज़्यादा ही माइनस हो गया, तो दोनों हो गया ना प्लस, हाँ ठीक है, अब ठीक है, दोनों चारों यूज़ हो जाएगा। हम सोचना कैसे कैसे क्या हो रहा है, पहले इन ऑपरेटर्स को भूल जाना, ये सब कुछ मत करना, ये कतई मत करना कुछ, पहले अपना तुम काम कर लो, ये फिर लास्ट में देखना क्या होगा। क्या, हाँ ठीक है, कुछ भी बोलो भाई, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। अच्छा सब अपना अपना आंसर जरूर याद रखना। अच्छा 42 के पास वोट है, 2, अच्छा मैं बोला 2 बोल रहे हो सिर्फ, अच्छा 42 ही सब उसी के साथ हैं, 10 स्ट्रिंग नहीं है ना जो कंकैटिनेट कर देगा, स्ट्रिंग वैल्यू थोड़ी ना है, स्ट्रिंग रहेगा तब तो आपस में जोड़ देगा उसको, स्ट्रिंग ये आपको क्या दिख रहा है, ये स्ट्रिंग है क्या, नंबर, तो नंबर में उस टाइम मैंने क्या किया था, जब आपका नंबर, हाँ जब आपका नंबर है ऐसे मैंने लिखा था नंबर को 42 राइट, ठीक है, ये लिखा था ना मैंने, जैसे डी डब्ल्यू लिख दिया ना, जैसे ये लिखा था ना मैंने, तब तो ये नंबर को स्ट्रिंग ले रहा था ना, ठीक है, सब 42 के साथ ही हो पक्का, तुम लोग भरोसा करें मैं रन करके देखता हूँ, ठीक है, मैनेज और कोई क्वेश्चन चाहिए, आप वही तो मैं बोल रहा था यार, आप देखो ठीक है, एक काम करते हैं, अब एक काम करना, इसके बाद ये आंसर रहेगा, याद रखना, ये मत बोलना कि यहाँ प्रोसेस हो चुका है कुछ, याद रखना ए और बी का वैल्यू चेंज हो चुका है, याद रखना, अब फिर कुछ यहाँ पे फिर चेंज होगा, तो सोच के बताना। अब ये बता दो मेरे को आंसर, याद रखना यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुका है ए बी का या आपका, तो ये इससे चक्कर में मत रहना, 10 11 के चक्कर में तो गलती कर दोगे,
बताओ इसका आंसर। गैस माइनस 9 माइनस स्क्रीन शेयर हो रहा है ना अभी? अरे कर दे, अरे हिलता है तो स्क्रीन शेयर बंद हो जाता है। माइनस डन। कुछ भी कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई, माइनस बना ही थोड़ी ना कि माइनस में नहीं आएंगे। कौन था -24 वाला? यहाँ तक हम लोग का वैल्यू क्या था ए का? 10 और 11 का ए यहाँ तक, यहाँ पे भी 10 ही है क्या? सीरियसली? और क्या था? बी भी 11 रह गया? अरे यार तो फिर क्वेश्चन में मजा थोड़ी ना आएगा। सीरियसली 8 10 11 रह गया? ठीक है, तब इतना टाइम क्यों लगा था तुम लोग? कितना बोला इसका? माइनस। अच्छा यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? हाँ तो अब मजा आएगा ना। ठीक है, ए का वैल्यू 9 है, और क्या है? बी का वैल्यू कुछ तो चेंज हुआ है ना। चलो ठीक है, -24 आ रहा है। ए का वैल्यू 8 हो जाएगा, बी का 12, राइट? बी सही है ना? अरे मालिक रुक जाओ यार, सही बहुत परेशान किया जिंदगी तुम लोगों ने। तुम लोग का भरोसा नहीं हो, ये भी चेक करूँगा। आपको बोलते रहो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमको। ठीक है 42 है, 10 11 ठीक है। 11 इसका आंसर कहाँ गया? ए का 10 है, इसका 11। चलो ठीक है, ये दोनों दोनों सही था। उसके बाद -24, चलो ये भी सही है। उसके बाद ए का वैल्यू 8 सही है भाई। और उसका इसलिए तुमको लग रहा था। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूज है? मतलब यूनिटी ऑपरेटर समझ में आ रहा है ना कि क्या करना, पहले कौन एक्शन परफॉर्म करना है, नहीं करना? ठीक है, चल है ना, मैंने कोई दिक्कत नहीं है ना? अब अच्छा एक और काम कर लो ना बस। अब बस ये दोनों का आंसर बता दो और घर चले जाना। दोनों का चेंज हो जाना चाहिए ना अब तो। हो जाएगा चेंज। ठीक है, दिख रहा है ना क्वेश्चन? तो छोटा करो, देखो तो दिख रहा है, दिख रहा है ना? छोटा नहीं दिख रहा है ना? ऊपर वाला का 43, नीचे वाला का -23।
ये बराबर नंबर -24। कितना? अब सब अपना मोबाइल अंदर रखो पहले। क्या कर रहे हो? क्या जोड़ने नहीं आता? 10 12 25 ये सब कुछ? 44 आया पर 44। ठीक है, अब एक सेकंड, अब 25 देखो और जिसको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा, नॉर्मल नॉर्मल स्टेप वाइज करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होगा? हम तोड़ते हैं ऐसे ऐसे। बी का वैल्यू 11 होगा। सब यहीं पे क्लियर है, पक्का है। बट बी का वर्चुअल वैल्यू कितना हो चुका होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? 12 ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, राइट? अब मुझे बताओ यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होगा? एकदम सोच के बताना। पक्का? ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। बी का 10 हो गया होगा और वर्चुअल वैल्यू क्या होगा? ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा? ए का एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, राइट? अब वर्चुअल भी सेम रहेगा। अब यहाँ से अगर हम नीचे उतरे हल्का सा, तो यहाँ पे हम ए को कितना बोल सकते हैं? 11 परफेक्ट वैल्यू। ए को 11 बोल सकते हैं ना, राइट? कोई दिक्कत यहाँ पे? और बी कितना रहेगा हमारा? 11। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर है? मतलब हम इस स्टेप से आगे निकल गया, राइट? अब इसमें आते हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे, मतलब ये इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है? एग्जैक्ट फर्स्ट पॉइंट पे ए का वैल्यू कितना होगा? 11 होगा। और वर्चुअल वैल्यू कितना होगा? ए का 11 होगा, वर्चुअल वैल्यू कितना होगा? ठीक है, अब मेरे को बताओ, इसको हम प्लस में अभी लेके चलते हैं यहाँ पे आगे करके थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बी का वैल्यू मेरे को बताओ कितना होगा? बी का एक्चुअल वैल्यू, बी का एक्चुअल वैल्यू 11 हो। बी का फिर से देखो, हाँ ठीक है। और वर्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा? नाइस। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या प्लस ही है ना? ठीक है, अब बताओ मेरे को ए का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? ए का एक्चुअल वैल्यू नाइस 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 11, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू ठीक है। उसके बाद फिर क्या है मेरा? प्लस ही है ना? ठीक है, अब मतलब मेरे को बताओ बी का क्या रहेगा? बी यहाँ पे कितना है मेरा? 11 है, 10 वर्चुअल वैल्यू है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है, वर्चुअल 10 था ना, 11 होगा, राइट? और वर्चुअल कुछ रहेगा? 12 हो जाएगा। नहीं नहीं, 11 ही रहेगा ना वर्चुअल तो। ठीक है, अब सबको करके मतलब बताओ यहाँ पे टोटल आंसर कितना आ रहा है? कहाँ पे हमारा? हाँ, एक्चुअल वैल्यू जोड़ो, वर्चुअल में जोड़ना। 11 22 33 44 आ गया, राइट? कोई दिक्कत यहाँ पे? मेक सेंस? उसके बाद फिर तुम्हारा यहाँ पे भी अपन देख लेते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, तो इसको पहले ये करता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं अपन को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। अब यहाँ से अभी तक, यहाँ नीचे आने के बाद ए का वैल्यू कितना है? 11 है, कोई दिक्कत नहीं। अभी का वैल्यू कितना है? ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे मेरे को बताओ ए का एक्चुअल वैल्यू कितना होगा? ठीक है, और वर्चुअल वैल्यू भी क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, माइनस कर रहे हैं अपन। अब मेरे को बताओ बी का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? 12। ठीक है, और रियल वर्चुअल वैल्यू? नाइस। और उसके बाद फिर तुम्हारा माइनस ही है ना? ठीक है, अब बताओ मेरे को बी का यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू? अच्छा, थर्ड ई में है क्या अपन? अच्छा ठीक है, माइनस ए का एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और वर्चुअल क्या हो जाएगा? ठीक है, नाइस। फिर माइनस अब बी है ना, बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा?
ठीक है, और इसका वर्चुअल वैल्यू कुछ। अब मेरे को बताओ इस पॉइंट के बाद ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू कितना होगा पहले ये बताओ। ए 9 रह जाएगा और बी 11 हो जाएगा। अब इसका एक्चुअल वैल्यू देख लो, 10 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12 0 कितना हो रहा है 12 एक्चुअल वैल्यू कर रहे हैं ना, और माइनस है ना, माइनस अच्छा सब तो माइनस भी है ना, तो 12 10 22 10 32 कहाँ गया यार, प्लस कहाँ पे है? कहाँ पे है? ये माइनस है ना, नॉर्मली मेरे पास कुछ ऐसा है ना रे, देखो मेरे पास क्या है 10 है माइनस 12 है माइनस 10 ही है ना, माइनस 12 ऐसा ही है ना, तो ये 10 माइनस प्लस कितना हुआ 0 हुआ, माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस 24 हो गया। हाँ ठीक, अच्छा मेरे को लगा प्लस नहीं किया, माइनस 24 है राइट, इसका देखें कितना हो रहा है माइनस 24, ए का वैल्यू 9 है 11 है, ठीक है डन, कोई इशू, ठीक है चलो जाओ। ऑनलाइन कुछ पूछना है भाई पूछ लो यार। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही कौन से क्वेश्चन में? इसी वाले क्वेश्चन में, है। ठीक है नहीं समझ पाया। ठीक है मैं फिर से बताता हूँ। इससे पहले आपको ये तो समझ में आया था ना कि ये माइनस माइनस अगर बाद में लिखा हो तो हाँ। पोस्ट होता है, और माइनस माइनस ये पहले तो लिखा हो समझ तो में आ गया। अरे 1 मिनट रुक जाओ, अभी नहीं जाना है, 5 मिनट रुको तो। माइनस क्या माइनस माइनस मेरा पोस्ट होता है, माइनस माइनस पहले लिखा होता प्री होता है राइट, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो नहीं सर, अब नॉर्मल समझो, नहीं सर, बी का वैल्यू 11 है, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या बोल रहा है कि पहले हम वैल्यू जो मेरा रहेगा हम वो चीज़ पहले असाइन कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे प्रोसेस करेंगे। तो एक वर्चुअल वैल्यू दिमाग में लेके चलो और एक एक्चुअल वैल्यू, तो अभी भी इस लाइन तक बी का वैल्यू क्या है 11 है, और जैसे ये लाइन टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है ना यहाँ पे देख रहे हो, ये कॉलन से टर्मिनेट होगा, जैसे ही टर्मिनेट होगा ये क्या हो जाएगा वैल्यू 10 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस हो गया है। कोई दिक्कत? अभी देखो बी का वैल्यू कितना हो गया, एक्चुअल वैल्यू 10 है, मतलब ये जो वर्चुअल वैल्यू है वो 10 है, तो बस जैसे ही ये लाइन चेंज होगा तो बी 10 हो गया, मतलब बी आपका 10 हो जाएगा टर्मिनेशन के बाद। कोई दिक्कत? नो सर, अब यहाँ पे बी प्लस प्लस है, तो फिर अगेन पोस्ट है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो बी का जो वैल्यू 10 हो चुका था वो 10 ही रहेगा, बट कहीं ना कहीं वर्चुअली वो 11 हो चुका होगा, मतलब बी को हम जब बाद में यूज़ करेंगे तो बढ़ के एक 11 हमें यूज़ करने के लिए दे देगा अगले लाइन में, जैसे ये टर्मिनेट हो जाएगा तो, ठीक है। यस सर, उसी तरह से आप देखो ए में क्या है प्री इंक्रीमेंट है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना 10 है, तो ए का मतलब प्रोसेस होने को उसको टाइम ही नहीं है, वो बोला कि हमको प्रोसेस करना नहीं, एक ही शॉट में इंक्रीज हो गया, तो ये 11 हो गया। तो इसी तरह से फिर यहाँ पे ए का वैल्यू और बी का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गया 11 11 हो गया, यस सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ए 11 लिया, वर्चुअली 12 लिया क्योंकि पोस्ट है तो बाद में इंक्रीमेंट होगा, फिर बी 11 हो गया और बी भी पोस्ट है तो बाद में डिक्रीमेंट होगा, फिर सिमिलरली ए यहाँ प्री हो गया, तो अब यहाँ से ए का वर्चुअल वैल्यू उठाएंगे 12 और उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ए का एक्चुअल और वर्चुअल सेम सिमिलर हो गया यहाँ पे, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये प्री हो गया एक ही शॉट में हो गया और ये भी प्री हो गया, तो यहाँ पे भी 11 के 11 ही रह गया। ये पहले क्या था बी मेरा प्लस प्लस बी कहाँ था मेरा 10 था राइट वर्चुअल, तो ये 11 हो गया, अब सबको मैंने प्लस कर दिया तो 44 हो गया, ठीक है, जो भी था ये बीच में ऑपरेटर उसको कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ है भाई, अब यहाँ पे ए 11 था बी 11 ही था, फिर अगेन यहाँ प्री था, प्री का मतलब पहले ही जाके माइनस हो जाएगा, तो ए का वर्चुअल और जो रियल है वो दोनों 10 10 रह गया, ठीक है, माइनस किया ये भी प्री हो गया, तो अब बी 11 था अब ये 12 हो गया, ठीक है, फिर ए था ये पोस्ट था, तो जो रियल वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा, जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो वर्चुअल वैल्यू होगा डिफरेंट हो जाएगा, तो ये 9 हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस पोस्ट है ए के बाद लिखा हुआ है। अब ए का वैल्यू 9 तो हो चुका है बट वो वर्चुअल है, अब वी का जो तुम्हारा है ये माइनस माइनस अभी वर्चुअल कितना था 12 था, फिर से मैंने किया तो 11 हो गया यहाँ पे वर्चुअली, बट हम लोग जो लेंगे वो एक्चुअल वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो हमने क्या किया ये जो वर्चुअल वैल्यू है जो लेंगे जो कि उनका हो चुका है, तो 10 माइनस 12 10 माइनस 12 लिया, फिर हमने क्या किया आंसर लेके आ गए। अब बताओ मेरे को कहाँ पे समझ नहीं आया। देखो ए का आपका यहाँ पे, हाँ देखो ए का वैल्यू 11 था ना, यहाँ पे माइनस माइनस ए है तो ए 10 हो गया यहाँ पे,
इस 10 को पकड़ लो, यस समझ। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो ये 10 तो यहाँ पे 10 हो गया, ये 10 तो 10 रह गया, राइट। माइनस में हम गए, बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 11 है और यहाँ पे प्री है, तो मतलब बढ़ेगा ये वैल्यू, तो बी 12 हो जाएगा। यहाँ पे ये आ गया ना। अब देखो यहाँ पे ए पोस्ट है, पोस्ट मतलब ए का वैल्यू अभी कितना था? 10 था, 10 ही है ना, मतलब ए जो वर्चुअल वैल्यू वो 10 था, वर्चुअल वैल्यू अब इसका रियल वैल्यू बन जाएगा, तो 10 हो जाएगा। बट ए क्या बोल रहा है कि हम माइनस माइनस भी कर रहे हैं, तो अब ये जाके इसका वर्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मतलब ए में अभी 9 है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? यहाँ पे हम क्या लेंगे? हेलो, ए अभी आपका मतलब देखो मेरा ए का वर्चुअल वैल्यू है, मतलब यहाँ पे ए जाके क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बट एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे जो इसको मिला होगा कंप्यूटेशन के वक्त वो तो 10 ही होगा ना। यस सर। बट देखो ए का वैल्यू जैसे मैंने प्रिंट करवाया था यहाँ पे, तो क्या हो गया था? 9 था ना, यहाँ पे 9 हो गया, 9 हो गया था, राइट। बट ये क्या था? मतलब जब हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे तब ए यहाँ पे कहीं नेक्स्ट स्टेप में है ही नहीं, तो इसलिए वहाँ पे एक्चुअल पॉइंट में इसका 10 वैल्यू था। फिर देखो बी माइनस माइनस है, अभी बी का तुम देखो वर्चुअल वैल्यू कितना था? 12 था, अब ये माइनस माइनस है, मतलब अगेन ये पोस्ट है, तो ये भी क्या रह जाएगा? 12 ही रह जाएगा। बट बी का वैल्यू जब मैंने प्रिंट करवाया अलग से तो 11 हो चुका था, बट मेरे को उस पॉइंट पे जो वैल्यू मिला उसके अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किया, राइट। तो जो भी था ऐसे करके 10 माइनस ये माइनस 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 है, ये 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 12 हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं देखना है कि ए का वैल्यू बाद में क्या होगा, उस टाइम क्या वैल्यू होगा वही कंप्यूटेशन में काम आएगा। वो जो बाद में वैल्यू है, जैसे ए का वैल्यू कितना है वो अगले कंप्यूटेशन के लिए काम आएगा, कि अभी ए का वैल्यू कितना था तो उसके अकॉर्डिंग ये माइनस प्लस होगा, ठीक है। हाँ आप समझ में आ गया सर। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर।